दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था कि अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉक रिजर्व क्या होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व। तो याद रखना है इसको इस तरीके से कि जब एक डिपार्टमेंट, समझो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफ़र करता है एट ए प्रॉफिट, तो समझो 110 रुपये का अगर प्रॉफिट पे 110 रुपये का गुड्स अगर ट्रांसफ़र किया है जिसके अंदर 10 रुपीज़ इज़ द प्रॉफिट, और वो गुड्स डिपार्टमेंट बी में जाने के बाद अभी भी मार्केट में बिका नहीं है, अभी भी गोडाउन में पड़ा है, तो वो जो प्रॉफिट का एलिमेंट होता है उसको हम लोग को निकालना होता है। वो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनरियलाइज प्रॉफिट। और उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक रिजर्व को क्रिएट करते हैं। तो ये इसका बेसिक मीनिंग है 1 मिनट के अंदर। आई बात समझ में? तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व, तो ऐसा बोलने का कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, और वो जो दूसरे डिपार्टमेंट को माल मिला है, जिसने रिसीव किया है, वो माल अभी तक उसके गोडाउन में पड़ा है और अभी तक वो माल बिका नहीं है। तो जब तक बिका नहीं है तो वो प्रॉफिट अभी भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो प्रॉफिट को कहा जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। तो रियलाइज कब होगा? जब वो माल मार्केट में बिकेगा। तो इस प्रॉफिट को हम लोग एंड ऑफ द ईयर उसको निकालना रहता है, एलिमिनेट करना होता है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक रिजर्व को क्रिएट करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है सैंडी लिमिटेड हैड 2 डिपार्टमेंट। कोई कंपनी है सैंडी लिमिटेड जिसके 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। फिर बोला है कि इन द ईयर 2020-21 डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट ए प्राइस ऑफ 50% अबव कॉस्ट। अब याद रखना, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को माल तो सेल ट्रांसफर किया, लेकिन किस प्राइस पे किया? 50% अबव कॉस्ट। इसका मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपया है तो 50% अबव मतलब 50 रुपया और ऐड करके किया, मतलब 150 पे किया। आई बात समझ में? तो अब आपको ये देखना है कि वो जितना भी माल से ट्रांसफ़र किया है इट्स ओके, लेकिन एंड में कितना बच गया? तो एंड में यहाँ पे बोला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अभी तक ये माल बिका नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अभी तक ये माल बिका नहीं है। तो जो माल बिकता नहीं है उसी के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं? क्या रहता है? अनरियलाइज प्रॉफिट रहता है, और उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक रिजर्व। तो आपको स्टॉक रिजर्व निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर आपने ये फॉर्मेट याद कर लिया तो कोई भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो, कोई भी परसेंटेज हो, स्टॉक रिजर्व निकालना आसान हो जाएगा। तो फॉर्मेट बहुत इजी है। फॉर्मेट में क्या है? कॉस्ट। आप कॉस्ट, जो भी माल परचेस करते हो उसका खर्चा होगा, वो कॉस्ट है। उसमें आप क्या ऐड करते हो? प्रॉफिट ऐड करते हो, तभी तो सेल करते हो ना। तो नॉर्मल सा है कि आपने कोई चीज़ खरीदा तो वो आपका कॉस्ट हो गया, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो और फिर जाके वो सेल होता है। आई बात समझ में? विदाउट प्रॉफिट ऐड करे आप सेल तो कर ही नहीं पाते। तो ये फॉर्मेट याद रखो, C+P इज इक्वल टू S, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। आई बात समझ में? अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। यही फॉर्मेट याद रखना है पूरे चैप्टर के अंदर। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया है कि प्राइस जो है वो 50% अबव कॉस्ट है। इसका मतलब प्रॉफिट आपका 50% है, तो आई विल राइट हियर 50%। आई बात समझ में? और किसके अबव कॉस्ट? इसका मतलब कॉस्ट तो हमेशा 100 ही होगा, बराबर है? तो कॉस्ट इज 100, तो 100 अगर कॉस्ट है अबव 50%, मतलब 100 के ऊपर 50 ऐड किया तो सेल कितने पे होगा? 150 पे होगा। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब ये फॉर्मेट अगर बन गया तो आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा स्टॉक रिजर्व। तो अब देखो कितना माल बेचा? 27, मतलब 27 का माल ट्रांसफर नहीं हुआ। माल तो लाखों रुपए का ट्रांसफर हुआ रहेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक उसके गोडाउन में अभी तक कितना माल बचा है? 27,000 का।
27,000 का ये वो माल है जो डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया था डिपार्टमेंट बी को, और वो अभी तक अनसोल्ड है, अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड जो है उसमें से स्टॉक रिजर्व निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? तो आपने जो ट्रांसफर किया था डिपार्टमेंट ए ने 27,000 का, वो प्लस 50% पे किया था, तो कहना है से वो 27,000 इज 150%। आई बात समझ में? तो जो वो 27,000 की बात कर रहे हैं वो 150% पे दिख रहा है, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 50% अबव कॉस्ट पे ट्रांसफर किया, और ये पता है कि डिपार्टमेंट बी में जो स्टॉक है वो 27,000 का है, तो वो 27,000 100 प्लस 50% को बिलोंग करता होगा, करता होगा कि नहीं करता होगा? तो यहाँ पे जो सेल्स के ऊपर है वो हम लोग 27,000 लिखेंगे, और फिर इसके अंदर से प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है ना, तो प्रॉफिट निकाल लो। अब ये फटाक से हो जाएगा, कैसे? 50 इंटू 27,000 डिवाइड बाय 150। तो यहाँ पे जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 50 इंटू 27,000 डिवाइड बाय 150 कितना आता है? 9,000। ये 9,000 इज नथिंग बट स्टॉक रिजर्व। तो इसका मतलब ये जो 9,000 है स्टॉक रिजर्व, ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट एलिमेंट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 9,000 को आपको स्टॉक रिजर्व की एंट्री पास करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो स्टॉक रिजर्व निकालना है आपको, किस तरीके का किसी ने एक्सप्लेन किया आई डोंट नो, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मेट रख के एक्सप्लेन किया, फॉर्मेट रख के आपने इसको कैलकुलेट किया, तो आपको कोई भी फॉर्मेट को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। तो सेम वे में इसका ईयर एंड पे क्या एंट्री आ जाएगा? तो यहाँ पे आप एंट्री लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। क्या आएगा? स्टॉक रिजर्व। अमाउंट कितना आएगा? 9,000 और 9,000। ये आपका ईयर एंड की एंट्री होगी। जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो इसको रिवर्स कर देना, स्टॉक रिजर्व टू पीएनएल 9,000, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ये बिक ही जाएगा माल। आई बात समझ में? तो इस तरीके से स्टॉक रिजर्व को निकाला जाता है। आई बात समझ में? यस और नो? सिंपल था, छोटा सा क्वेश्चन था, तो ये आप एक दो बार रेफर कर लेना, और धीरे धीरे हम लोग एडवांस करते जाएंगे। आपको पता है मैं वीडियो आपको छोटा छोटा करके दे रहा हूँ कि जिससे आपको देखने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। अगर एक एक घंटे का वीडियो डालूँ पूरे चैप्टर का एक साथ, तो ना आप वीडियो देख पाएंगे और ना आपको अच्छे से समझ आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन स्टॉक रिजर्व, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, आप इसको रेफर करो। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।